99 न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। कोरोना संकट से इस वक्त पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। लाखों की आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है, जिससे बचने के लिए देश और राज्य की सरकारें तरह तरह की उपाय कर रही है। इसी में से एक है लॉकडाउन। इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन है। विभिन्न तरह के उद्योग और रोजाना के कार्य बंद है, जिससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन फिर भी मजबूरी है कि अगर घर से बाहर निकले तो कोरोना वायरस की जद में आ सकते हैं। इसलिए सरकारें भी लोगों से घर में रहने और सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। इन सब के बीच हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इस संकट के काल में भी मानवता की मिसाल कायम करते हुए हर रोज सैकड़ों जरूरतमंदों को विभिन्न माध्यमों से सहायता पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा हैं पश्चिम बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको उनके कार्यों के बारे में आपको बताएंगे। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही मंत्री मलय घटक अपने कार्यकर्ताओं की सहायता से रोजाना पश्चिम बंगाल की जनता की मदद में जुटे हैं। हर रोज विभिन्न जगहों पर वो जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं तो कहीं राशन बांट रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने इलाके के वाहन चालकों, सफाई कर्मियों की कई बार मदद की है। फिर चाहे वो मास्क और सैनिटाइजर बांटने की बात हो या डॉक्टरों के लिए सुरक्षा सामग्री जुटाने की। आज भी मंत्री मलय घटक ने ईद पर्व को देखते हुए आसनसोल के उत्तर क्षेत्र में सैकड़ों रोजेदारों जो काम धंधा ठप होने के कारण नए कपड़े खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं, जो ईद की खुशियां अच्छे लजीज व्यंजनों को बनाकर मना पाने के लायक नहीं हैं, मुस्लिम समाज के वैसे जरूरतमंदों के बीच उन्होंने नए कपड़े बांटे। इस दौरान मंत्री ने पश्चिम बंगाल और आसनसोल की जनता के लिए कई तरह की घोषणाएं भी की। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। रेशमा जी को, जो आपका वार्ड का काउंसिलर है, अभी उन्होंने बताया कि ये 5वां दफा है करीब 10 दिन के अंदर इसी वार्ड में कोई ना कोई काम से हमको बुलाया गया और हम आए भी। हर रोज कुछ रेशन का वितरण हुआ, लेकिन आज हम लोग साड़ी और लुंगी बहुत कम है। जितना जरूरत है उतना तो जुगाड़ नहीं हो सका, लेकिन जितना हम लोग जुगाड़ कर सका, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का निर्देश में हम लोग हर जगह जहां पर भी ईद का पर्व अभी आने वाले हैं आप लोग का, तो ईद खुशी का ईद होता है। इस खुशी में सब नया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन घोषणा किया गया था, जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोग का काम भी बंद हो गया था। तो ये परिस्थिति में चावल दाल हम लोग देने का कोशिश किया था कि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे। आप लोग का पर्व के लिए छोला, दाल, खजूर, चीनी, शरबत, ये सब का भी थोड़ा सा जुगाड़ रेशमा जी किए थे रामकृष्ण फाउंडेशन का तरफ से। उनको भी हम लोग आपका घर तक पहुंचाया और आज कुछ साड़ी और लुंगी हम लोग जुगाड़ किया है। ये भी आप लोग को हम लोग देंगे कि ईद का रोज नया कपड़ा पहन के ईद का खुशी में आप लोग भी शामिल हो जाइए। हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप लोग देखे होंगे कि इस कोरोना वायरस जो भयानक बीमार, इसका विरोध में कैसे लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद जगह जगह पर जा रहे हैं। इसका बीच में एक बहुत सा बड़ा एक तूफान हम लोग का पश्चिम बंगाल में आया। कितना घर उजड़ गया, कितना पेड़ उजड़ गया, कितना बिजली का खंभा उजड़ गया। परिस्थिति इतना खराब है 3, 4, 5 जिला में कि वहां का 5 लाख आदमी, अगर हम लोग का चीफ मिनिस्टर ऐसा स्कूल में नहीं तो बिल्डिंग में अगर उन लोग को रहने का पहले से बंदोबस्त नहीं करता और कितना आदमी का नुकसान हो जाता।
तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमेशा आदमी के लिए सोचते हैं, करते हैं, और हम लोग को भी निर्देश देता है कि तुम लोग भी जाओ, जो भी जुगाड़ तुम्हारा होगा आदमी का घर तक पहुंचा दो, आदमी का पास पहुंचा दो, कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले कोई भी आदमी का कोई तकलीफ नहीं रहे। तो इसलिए आप लोग को ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत धूप भी है, अजान भी हो रहा, अभी नमाज का टाइम हो जाएगा। तो मैं तो पहले रेशमा को कहूंगा कि जो लोग मेल है, मतलब पुरुष आदमी है, उन लोग को पहले बुला के दे देंगे, इसलिए कि उनमें से बहुत आदमी नमाज में जाएंगे, उन लोग को पहले दे के फिर हम लोग औरत लोग को भी दे देंगे। आज हमारा गर्व है कि दादा हमेशा आज लेके लगभग 5 बार हमारे वार्ड में आ चुके हैं और चारों तरफ, और सब बहुत मुश्किल से अपना समय काट रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो उनका कोशिश यही है कि वो हर एक इंसान के पास तक पहुंचे। तो उन्होंने निर्देश दिया था कि आप कोशिश कीजिएगा पूरा पार्टी की तरफ से कि कोई भी घर में कोई दुखियारा ना बचे। तो उन्होंने आज एक कोशिश किया है। आपका ईद है, कल या परसों होगा आपका ईद, आप सभी को ईद मुबारक पहले से ही, और आप उनके तरफ से आप सभी को एक छोटा सा वस्त्र दिया जा रहा है ताकि आपके खुशी में हम लोग शामिल हो पाए। हमारी ममता सरकार जिस तरह से आपके पास खड़े होने का कोशिश कर रहा है, हमारे बीच आज मौजूद है उनका एक कर्मठ सैनिक जो दिन रात एक करके आसनसोल नॉर्थ में कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी घर में कोई भी परेशानी ना हो। हम लोग को वो आदेश दिए हैं कि आपको हमेशा जाके देखना है, किसी के घर में अन्न का कमी ना हो, किसी के घर में वस्त्र का कमी ना हो, कोई बीमार ना हो। इसीलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं आपके पास पहुंच के आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि ये जो महामारी है ये बहुत खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमें बस दूरी बना के रखना है, अपना हाथ बार बार धोना है और कोशिश करना है मुंह को बांध के रखने के लिए, ताकि ये बीमारी आपको ना पकड़े। ये बीमारी इतना खतरनाक है, ये सिर्फ बंगाल या ये देश भारत में या ये पूरे जहां में फैला हुआ है। लाखों लाखों करोड़ों आदमी इससे आक्रामित हुए हैं और बहुत लोग गुजर चुके हैं। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपका हम लोग ख्याल रखें। हमारी ममता सरकार, हमारे जो यहाँ के विधायक है श्री मोलाई घटक जी, उनकी हर कोशिश है कि उनके एरिया में कोई भी घर से इस तरह का नहीं हो। और ये कोशिश के वजह से चारों तरफ आप लोग देखे होंगे कि आंगनबाड़ी की दीदी भी घर घर जाके आप लोग का ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका टेम्परेचर चेक कर रहा है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और कुछ भी परेशानी हो आप जरूर से हमारे पास बोलिए और हम लोग दादा तक पहुंचाएंगे आपकी परेशानी। परेशान है तो हमारे आसनसोल उत्तर विधानसभा के एमएलए और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मोलाई घटक, हमारे राज्य के सीएम जो है ममता बनर्जी के आदेश पर, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अपने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किसी भी शख्स के साथ ऐसा ना हो कि उसको राशन के लिए कहीं परेशानी हो, और ना ही ईद के मौके पर किसी को ऐसा फील हो, कोई गरीब को, कि उसके पास में कपड़ा नहीं हो। उसके ममता बनर्जी के आदेश से हमारे आसनसोल उत्तर विधानसभा के एमएलए मोलाई घटक अपने सभी वार्ड में जाकर गरीबों के बीच में साड़ी और लुंगी वितरण का प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने कल भी किया था और आज भी है, और हो सकता है 2 दिन हम लोग और भी करेंगे। ये कंटिन्यू प्रोग्राम हम लोग का जारी रहेगा जब तक के एक एक घर में और एक एक गरीबों तक हम लोग ये वितरण का काम कंप्लीट ना कर दें। तो आज हमने कोरोना योद्धा मोलाई घटक के कार्यों के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर लोगों को उत्साह बढ़े और वो भी अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। 99 न्यूज की आज खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कोरोना संकट के बीच आप भी अपने घर में रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और बेवजह घर से ना निकले, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।